क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 8.3 का, उसके अनुसार जीपी का हमको निकालना है 12 टर्म, जिसका दिया हुआ है कॉमन रेशियो जिसे आर से डिनोट किया जाता है, वो दिया हुआ है 2 और 8th टर्म जो है वो दिया हुआ है टी एन मैंने T8 दिया हुआ है, ARn-1 जो फार्मूला होता है या उस जो फार्मूला होता है उसके अनुसार दिया हुआ है। यहाँ पर n जो है वो है हमारा 8 दिया हुआ है और ये दिया है 192। तो इसको हम अगर a के जगह पर इसी तरह रहने दे a, क्योंकि पता नहीं है। r जो है वो 2 है और n जो है 8 है, तो 8 - 1 हुआ और ये हुआ 192। अब इसका हम लोग पहले ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2 का पावर 7। अब अगर हम 192 को तोड़ते हैं इस तरह, अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 और 6। फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 48। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6। फिर 2 से तो 3। 1 2 3 4 5 6 हुआ 24। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 48। इसको ठीक से कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद तो उतना ही आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 2 का पावर 6 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको a के जगह पर ऐसी तरह रहेगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 6, ये 3 हुआ और ये हो जाएगा 2 का पावर 7। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 3/2। अब हम इसको देखते हैं, कह रहा है 12 टर्म निकालना है। तो 12 टर्म के लिए फार्मूला पर रख देते हैं, Tn वाले पर ही रखते हैं। 12 टर्म के लिए हो जाएगा T12 ARn-1 लिखेंगे, n के जगह पर 12 रख देंगे अगली बार। तो ये हमारा हो जाएगा T12। a जो हुआ हमारा 3/2 हुआ, r का जो वैल्यू है वो 2 है और n जो है 12 - 1 इस तरह रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2 का पावर 11। 2 का पावर 11 हो गया, तो इसको हम लोग अगर कैंसिल करेंगे तो ये जो है 2 का पावर 10 हो जाएगा, तो 3 हुआ और ये 2 का पावर 10 हुआ। 2 का पावर 10 हुआ। अब इस तरह इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 का पावर 5 का मतलब होता है 32 और 2 का पावर 5 इस तरह करेंगे। अगर हम 2 का पावर 5 तो इसका होता है 32, इसका भी होता है 32। तो ये हो जाएगा 1024। अब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3072। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि फाइंड 10th टर्म एंड 9th टर्म ऑफ जीपी, मैंने 10वां टर्म और 9th टर्म निकालना है जीपी का, जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म 25 है, थर्ड टर्म 125 है इस तरह। तो इसका a हो जाएगा 5। r जब निकालना है तो अगले में से पीछे को डिवाइड कर देते हैं, 25/5 करेंगे तो इस तरह r जो हुआ 5 हुआ। अब इसका जब हमको 10th टर्म निकालना है तो फार्मूला जो होता है उसी पर रख देंगे, ARn-1। अब 10th टर्म के लिए हो जाएगा हमारा T10th। a जो है
हमारा 5 हुआ, r जो है वो भी 5 हुआ और ये 10 माइनस 1 हो गया। इस तरह ये 5 हुआ और 10 का पावर 5 और 5 का पावर 9 हुआ, तो ये 1 है और ये 9 है। इस तरह 5 का पावर 10, यही हमारा 10th टर्म निकल गया। अब हम इसका आगे बढ़ते हैं, nth टर्म इसका निकालते हैं जीपी का। तो nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है वही tn वाला वही लिख देंगे, ARn-1। तो a जो है हमारा 5 है, r जो है हमारा 5 ही है और ये n-1 हुआ। इस तरह ये 5n-1 और इसका भी पावर 1, ये भी 8 हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल होगा, प्लस माइनस। इस तरह ये 5 का पावर n, यही हमारा nth टर्म हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, एक सीक्वेंस है जिसका दिया हुआ है रिकर्सिव जो होता है वैल्यू रूल के अनुसार, वो दिया हुआ है t1 2 tn+1 जो है वो दिया हुआ है 3tn-2। अब कह रहा है n जो है वो बड़ा है, तो कह रहा है कौन सा टर्म जो है सीक्वेंस का 730 होगा, ये पूछ रहा है। कौन सा टर्म 730 होगा? तो पहले हम इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। n की जगह पर 1, n की जगह पर जो बोल ही रहा है कि n जो है कभी भी हमारा क्वेश्चन में 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। t1 जो है वो 2 है और tn+1 जो है वो 3tn-2 दिया हुआ है और n जो है 1 से बड़ा होना चाहिए दिया हुआ है। n जो है 1 से बड़ा है या इक्वल है। तो जब अगर हम n के जगह पर 1 रखते हैं, माने 1+1 n के जगह पर 1 रखें तो 3t1-2 हुआ। अब ये 3 हो गया और t1 जो है 2 है वो रख दिए हम लोग, तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 जाएगा, ये 4 होगा। यानी कि t2 जो है वो हमारा आया 4 आया। अब n की जगह पर इस बार हम लोग 2 रखते हैं, तो 2+1 हुआ, ये 3 2 हुआ -2 हुआ, तो ये 3 हुआ और ये t2 का वैल्यू 4 -2 12 और 12 में से 2 जाएगा, ये हुआ 10 हुआ। यानी कि t3 जो है हमारा वो 10 हुआ। अगली बार हम लोग देखते हैं, फिर t के जगह पर n के जगह पर हम लोग 3 रखते हैं, जगह पर 3+1, तो ये हो जाएगा 3 t3 2 हुआ, तो ये 3 हुआ और 10 ये 30 हुआ और इस तरह ये 2 हुआ, ये 30 -2 हो गया, मतलब ये 28 हुआ, -28 हुआ। अब इसी तरह हम बढ़ते जाते हैं तो देखते हैं कि 3 n की जगह 4 रखते हैं, 4+1, तो ये हो जाएगा 3 इसी तरह ये जो हुआ t4 जो हुआ हमारा 28 हुआ। अब n के जगह पर अगर हम 4 रखते हैं तो 4+1 होगा और ये हो जाएगा 3t3-2, तो ये 3 हुआ और t के जगह पर 4 रखे हैं, तो यहाँ पर तो 4 होगा, 4 होगा, तो 3 ये हो जाएगा 28 -2, तो इस तरह ये जो हुआ हमारा 4 तो ये हमारा हो गया 82, मतलब कि t5 जो हुआ 85 हुआ। इसी तरह हम आगे बढ़ाते हैं, n की जगह पर अगर हम 5 रखते हैं, 5+1 हुआ तो 3t5 हुआ और ये -2 हुआ,
तो 382 माइनस 2, तो इस तरह ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 24 माइनस 2, तो ये हमारा हो गया 244। अब हम लोग t के जगह n के जगह पर 6 रखते हैं तो 6 + 1 हुआ और इस तरह ये हमारा हो जाएगा 3t6 माइनस 2। अगेन इसमें अगर हम लोग रखते हैं इसका वैल्यू 3244 माइनस 2, तो इस तरह जो है हमारा t7 जो आया वो आया हमारा 2 3 6 और ये 7 और ये 2, मतलब 730। तो इस तरह हमारा ये t7 मैंने 7वां टर्म मैंने n की जगह पर 7 जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि GP एक दिया हुआ है सीरीज जिस 2 4 6 18। अब इसका कह रहा है कौन सा टर्म Tn जो है 4374 होगा और कह रहा है कि इसका nth टर्म का भी फार्मूला निकालिए, nth टर्म का। तो यहाँ पर क्लियर है कि a जो है हमारा 2 हुआ है और a जो है हमारा 2 हुआ है और r जो है हमारा 2 नहीं है 6 है, 4 में यहाँ पर 6 है। r जो है हमारा 6/2 कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब हम लोग Tn वाले ये फार्मूले पर सेट करते हैं 4374 जो दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग ये लिखेंगे ARn-1 और Tn जो है दिया हुआ है 4374। A का वैल्यू जो है वो 2 है, R जो है वो 3 है और n-1 इस तरह हम लोग कर देंगे। अब इसको हम लोग इधर लाएंगे 4374 जो हुआ इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3n-1 इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 होगा और फिर 1 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा। इस तरह कैंसिल होने के बाद आएगा और ये हम 3n-1 कर देंगे और 2187 जो है इसी तरह लिखेंगे और 2187 जो है उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। तो 2187 को हम लोग 3 से करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो ये हमारा 2 होगा, फिर 4 होगा और फिर 3 हो जाएगा। फिर 3 से ही करेंगे तो ये 8 और 1 होगा। 3 से ये हमारा हो जाएगा 27 और 3 से हम करेंगे तो 9 3 3 हुआ। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 3 का पावर 7 आया। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो इस तरह n-1 पावर जब इक्वेट करेंगे तो 7 आ जाएगा और n जो होगा हमारा 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये -1 जो है इधर तरफ आ जाएगी तो +1 हो जाएगी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि एक बॉल है, बॉल उसको ड्रॉप किया गया, हाइट जो है 80 मीटर से। हिट करने के बाद ग्राउंड को वो अपना 60% हाइट जो है अबव ऊपर चला जाता है, फिर गिरता है, फिर वो अपना 60% चला जाता है। हर बार वो 60% ही राइज करता है। तो कह रहा है कि 5th बाउंस के बाद वो बॉल की हाइट क्या होगी। तो पहला जो होगा उसका 80 है,
अगली बार बाउंस करे बैक होगा तो वो भी 60% हुआ इस तरह। फिर 80 हो जाएगा, अगेन 60/100 और जो है फिर उसका 60/100 मीटर। इसी तरह वो बाउंस बैक करते जाएगा। तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं और इसको भी करेंगे हम लोग। तो इस तरह ये हमारा 3 हुआ और ये 5 हुआ मीटर एंड सो ऑन। तो ये 80 मीटर हुआ, उसके बाद ये 48 मीटर हुआ और 48 मीटर हुआ। इसके बाद हम लोग करते हैं तो देखते हैं क्या रहा है। 48 8 6 जा 48 होगा। अब 48 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 48 इंटू 3 और जो आएगा उसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28.8 मीटर एंड सो ऑन। इसी तरह हमारा आएगा। अब हम लोग इसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो ये 80 मीटर हुआ और R जो होगा इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/5 होगा। ये हुआ। अब हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हम लोग देखते हैं इसमें कि 5th बाउंस में 5वें बाउंस के बाद 5वें बाउंस के बाद माने कि कितने ऊपर जाएगा। मतलब फर्स्ट बार 80 फिर उसके बाद हो जाएगा 48। तो इसी तरह ये 5वें बाउंस के बाद बोल रहा है माने 6वां में। तो इस तरह 6 बोल रहा है तो T6 AR n-1 n के जगह पर 6 हो जाएगा। तो A हुआ हमारा 80, R जो हुआ 3/5 और 6 - 1 माने 80 और ये हो जाएगा 3/5 का पावर 5। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे 80 और 3/5 का। तो जो 80 और 3/5 को सोल्व करेंगे तो 3/5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। तो 0.6 को 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 5 बार मल्टीप्लाई करने पर ये आता है हमारा 80 इंटू 0.07777 और हो जाता है 777 के बाद 6। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 80 से 80 तो ये हमारा हो जाएगा 6.2208 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड बोल रहा है व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल हैज ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट्स हिट्स ग्राउंड 6 टाइम। तो 6 बार का रहा है, करने के बाद 6 बार फर्स्ट सेकंड 3 तो टोटल डिस्टेंस क्या कवर करेगा बोल रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए हमको ऐसे निकालना पड़ेगा। फर्स्ट जो होगा इसका निकाल लेते हैं। ये तो क्लियर है ही कि
सेकेंड इसका जो है a जो है 80 है और r जो है 3/5 है और r जो है 1 से छोटा है, उसमें Sn जो होता है वो a 1 माइनस r a इस तरह हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस rn। तो इसको अगर हम लोग रखेंगे, a हो गया हमारा 80, ये हो गया 1 माइनस rn, ये r होता है, सॉरी 1 माइनस r। तो ये 1 और rn का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 0.76 और ये हुआ 1 माइनस 0.0776। अब इसको अगर हम लोग करेंगे 80 और 1 में से इसको हम लोग माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। -1, तो ये हमारा हो जाएगा 0.9224 होगा। और इसी तरह इसमें से भी हम इसको, सॉरी ये सिर्फ r ही करना है, r तो हमारा 3/5 है, तो इसको हम लोग करेंगे फ्रैक्शन पे के जो घटाव की तरह, तो ये हमारा हो जाएगा 2/5। और जब ये 2/5 हुआ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ये इसी तरह लिख देते हैं पहले 0.922 और ये हो जाएगा 4 और बाई में हो जाएगा यहाँ पर 2, ये 5 ऊपर, ये हो जाएगा हमारा 40। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.9224 इंटू 200, तो ये हमारा होगा 184.448 मीटर, यही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दिया हुआ है कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है, 2 है, फिर 2√2 है, फिर 4 है, इसी तरह इसका कौन सा टर्म जो है 128 होगा। तो a जो है इसका 2 होगा, r जो होगा 2√2 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये √2 हुआ। अब tn जो है हमारा दिया है 128, ये भी क्लियर है। अब जो tn का फार्मूला है वो हम लोग लिख देंगे ARN-1 और उस पर इसको हम लोग रखेंगे, तो tn हो गया 128, a हो गया हमारा 2 और r जो हुआ हमारा √2 हुआ है और n-1 इस तरह। तो ये अगर इस तरफ आएगा या इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 64 हो जाएगा, 64। और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं n-1। अब थोड़ा सा इसको हम लोग बढ़ाते हैं, 64 को अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं, कहीं यहीं पर तोड़ देते हैं, 64 को 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, तो इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 2 का पावर 6 हुआ और ये जो हुआ 2n-1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही हो जाएगा। बेस दोनों का एक ही है तो पावर इक्वल हो जाता है। इस तरह n-1/2 जो हुआ, देयरफॉर n-1/2 = 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 × 2 हो गया और इस तरह n = 12 हुआ और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर n = 13।
यही आंसर हो जाएगा, मतलब 13 टर्न जो है वो इसके इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है उसमें फिगर 8.12 जो है उसमें 0 से 3 तक सर्पेंस्की स्क्वायर कारपेट दिया हुआ है। उसमें स्टेज 0 से ऑफ दिस फैक्टोरियल स्क्वायर जो है उसमें सीट पेपर है, उसमें स्टेज 1 बना हुआ है। प्रत्येक साइड जो है स्क्वायर का ट्राइसेक्टेड है, पॉइंट है, और उसी पॉइंट से ट्राइसेक्शन से अपोजिट साइड को ज्वाइन करना है और ऑब्टेन करना है 9 छोटे छोटे स्क्वायर, और सेंटर में से एक जो है स्क्वायर उसको निकाल देना है। निकालते हैं तो 8 स्क्वायर बनता है। 8 स्क्वायर जो छोटे छोटे हैं बच जाते हैं, और सेंटर में एक छेद हो जाता है, होल हो जाता है कह रहा है। और इसी तरह इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सर्पेंस्की का जो मॉडल है वो कुछ इस तरह है। 7 ये इस तरह एक स्क्वायर हो गया, देख ही रहे हैं। अब स्क्वायर हो गया, इसमें इस तरह बताया गया है, और फिर इस तरह इसको, और ये फर्स्ट स्टेज जो है जैसे कि बताया गया है क्वेश्चन 1 में, फर्स्ट स्टेज में जो है वो 9 है स्क्वायर, रेड स्क्वायर जो है फर्स्ट स्टेज में, इसको ऐसे लिखेंगे तो ठीक रहेगा। स्टेज 1 में 9 रेड स्क्वायर हैं। स्टेज 2 में कुल 9 स्क्वायर हैं, लेकिन उसमें से एक स्क्वायर ये सेंटर में जो है वो हटा दिया गया है, तो 9/8 हो गया। फिर अगले जो होगा उसी तरह इसमें भी किया गया है, और उसमें से भी एक निकाल लिया गया है सब में से, रेड स्क्वायर में से, तो ये 8/9 ये इस तरह हो गया। स्टेज 3 ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ये इस तरह हो जाएगा। और 0 स्टेज भी दिया हुआ है, तो इस तरह थोड़ा सा गलत लिखा गया है। 0 स्टेज में शुरू में 0 स्टेज जो है वो 0 स्टेज में 9 होगा, और 1 स्टेज में 8/9 होगा, थर्ड स्टेज में 8/9, सेकेंड स्टेज में बल्कि ये होगा, और थर्ड स्टेज में जो है वो 8/9 का ये क्यूब हो जाएगा। ये इस तरह होगा। कह रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन में कि कैन हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन में कि 4 और 5 में कितना होगा, तो 4 और 5 स्टेज में भी हम इसी तरह कर सकते हैं। अच्छा ना, 4 स्टेज में जो होगा वो होगा 8/9 का 4 हो जाएगा 4th स्टेज में, और 5th स्टेज में भी इसी तरह होगा 8/9, ये हो जाएगा 5। कह रहा है कि क्या कोई nth टर्म निकालने का रूल है, तो nth टर्म निकालने का रूल इसका ये हो जाएगा थर्ड। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सीरीज एक तरह बन रहा है वो जीपी में है, फर्स्ट 0 स्टेज के बाद 8/9, 8/9, 8/9, तो इसका ए जो होगा 1 होगा, और आर जो होगा वो 8/9 होगा। इस तरह हम इसका nth टर्म जो होगा उसको इस फार्मूले पर रख करके निकाल सकते हैं। इसको निकाल सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा R 8/9 n-1, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 8/9 n-1।
अब कह रहा है सपोज करना है कि एरिया जो है 0 to 1 स्क्वायर यूनिट है, तो क्या बचेगा। तो जब एरिया को अगर हम लोग सपोज करते हैं प्रत्येक का एरिया जो है 1 स्क्वायर यूनिट है। एरिया अगर 1 स्क्वायर यूनिट है सबका, 1 स्क्वायर यूनिट अगर है, तो देन हम इसको इसमें वैल्यू में पुट करेंगे। देन फर्स्ट स्टेज में एरिया जो हो जाएगा, स्टेज 0 में, बल्कि स्टेज 0 में एरिया हो जाएगा 9 यूनिट, और सेकेंड में जो हो जाएगा, इसको अगर हम रखेंगे बल्कि फर्स्ट स्टेज में, स्टेज 2 में अगर 1 में करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 8/9 यूनिट। यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, यूनिट स्क्वायर। अब स्टेज 3 में अगर हम लोग करते हैं, बोले कि स्टेज 2 में करते हैं, स्टेज 2 में करते हैं हम लोग, तो इसी तरह एरिया जो होगा 8/9 यूनिट स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 64/91 यूनिट स्क्वायर। इस तरह हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। व्हाट हैपेंड टू दिस एरिया इन nth, जब इसको nth में हम लोग निकालेंगे एरिया इसका, तो स्टेज n, मान लीजिए n निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8, 9 और सॉरी इसको इस तरह लिखते हैं, A1 हो गया 8/9 n-1, तो ये 8/9 n-1 हो जाएगा। अब ये जो है अगर इन्फिनिटी तक जाता है, अगर ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 8/9 n इंटू 8/9 -1 हुआ। अब ये अगर इन्फिनिटी है, अगर अब लग देते हैं इफ़ n इन्फिनिटी, देन an का एरिया जो हो जाएगा 8/9 पावर इन्फिनिटी, और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 9/8, इस तरह ये 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अब ये चूँकि इन्फिनिटी होने के चलते इन्फिनिटी हो गया, और ये नंबर भी होगा वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह इसका इन्फिनिटी तक एरिया यही हो जाएगा।